हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आज आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप सब्सक्राइब किए होंगे, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नए स्टूडेंट हैं या मित्र हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अगर अच्छा लगता है तो, नहीं तो नहीं। चलिए हम बताते हैं आज रसायन विज्ञान के आपके जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा की नज़र से हम आज आपके लिए लेकर आए रसायन विज्ञान के 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4 और 5 सभी अंकों के टाइप के प्रश्न। इनमें हमने, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 2, 3, 4, 5 के सभी प्रश्नों को समाहित करने के लिए हम टोटल आपको ले रहे हैं 35 क्वेश्चन। इन 35 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100% आपका मिलने वाला है। ये आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। आप इसको अपने ध्यान में रख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इतना ही प्रश्न आएगा। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन कौन से प्रश्न हैं, आप देखते जाइए, हम एक एक प्रश्न को दिखाते जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता को परिभाषा दीजिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आप क्रिस्टलीय इसको पढ़ लीजिए, इसका डिटेल अभी हम नहीं बताएंगे। आंसर अगर चाहते हैं तो लिंक में कमेंट कर दीजिए नीचे। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज को उदाहरण देकर समझाइए इसको। आप आपका 2, 3, 4, 5 में किसी में भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिए। जो बड़े में आएगा हो सकता है बताते जाए कौन कौन सा बड़े में आएगा, आप ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट भी बताएंगे, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। हम कौन कौन से बड़े में आएगा, कौन से छोटे में आएगा, ये सारी चीज़ें क्लियर करते जाएंगे और इम्पोर्टेंस भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम आपका मीडियम में आएगा, 3 नंबर हो सकता है। राउल्ट का नियम तथा उसका अनुप्रयोग, ये आपका 4 नंबर में या 3 नंबर में हो सकता है। हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, ये आपका 3 नंबर में हो सकता है। इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, आपका 4 नंबर या 3 नंबर में हो सकता है, ठीक। उसके बाद आपका कोलराउस का नियम क्या है, कोलराउस का नियम ये आपका 4 नंबर में हो सकता है। उसके बाद आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, अनुप्रयोग बताइए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये आपका 4 नंबर या 5 नंबर में हो सकता है। नर्स समीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, वो आपका 3 नंबर या 4 नंबर में होगा। इसके बाद अब आणविकता और कोटि में क्या अंतर होगा, आपका 4 नंबर में मिलेगा। इसके बाद आपका अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता को समझाइए तथा या अंतर स्पष्ट कीजिए, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो आपको ये 4 नंबर मिल सकता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए, ये आपका 3 नंबर या 4 नंबर में हो सकता है। अगला क्वेश्चन है द्रव स्नेही तथा द्रव कोलाइड से आप क्या समझते हैं, द्रव स्नेही द्रव कोलाइड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण प्रत्येक उदाहरण समझिए, 4 या 5 नंबर में हो सकता है। उसके बाद हार्टे सुलजे के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लीजिए, 4 नंबर या 3 नंबर में। विद्युत कण संचरण स्कंदन टिंडल प्रभाव, उदाहरण का सचित्र वर्णन कीजिए, ये आपका बड़े में हो सकता है, तीनों रहेंगे तो बड़े में रहेगा, नहीं तो एक एक पर टिप्पणी आ जाएगा, ये आपका हो सकता है। स्वर्ण संख्या का स्वर्णांक परिभाषा दीजिए, आपका 3 नंबर में हो सकता है या 2 नंबर में। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का, हेबर विधि द्वारा आपके ये अमोनिया प्रयोगशाला विधि में आपका इसके गुण और इसके लासतीय नियम पर महत्व देते हुए प्रगुणों का उपयोग लिखिए, ये आपका बड़े में आएगा, प्रयोगशाला गैस रिलेटेड जो बड़ा होता है, ठीक है, इसको बड़े में याद करेंगे 5 नंबर में। उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं, उत्कृष्ट गैसें के गुण क्या होते हैं, उत्कृष्ट गैसें के बारे में कारण स्पष्ट करना, अक्रिय क्यों होती हैं, इसको आपको अगले में याद कर लेना है, ये आपका 3 नंबर या 2 नंबर में मिलेगा। इसके बाद आपका ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल HNO3 के निर्माण के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके साथ होने वाली अभिक्रियाओं का समीकरण दीजिए, ये आपका बड़े में 5 नंबर में। ये भी आपका 5 नंबर में। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके अमोनिया के साथ अभिक्रिया लिखिए और आवश्यक समीकरण भी देना है, ये आपका बड़े में होगा 5 नंबर में। इंपॉर्टेंट में रखिएगा, प्रयोगशाला जितने भी दे रहे हैं इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा। संक्रमण क्या है और इसके चुंबकीय अनुचुंबकीय लक्षणों की विशेषताओं को समझाइए, चुंबकीय लक्षण और चुंबकीय लक्षण को और उसकी जो भी विशेषता होती है बताइए संकरण की, ये आपका 4 नंबर में होगा। लेंथेनाइड क्या है, लेंथेनाइड का आकुंचन या प्रकुंचन संकुचन की विशेषता कारण सहित बताना है, ये चीज़ लेंथेनाइड का, ये आपका 5 नंबर में आ सकता है। उप संयोजन की संख्या क्या होती है, उदाहरण दे समझाइए, 4 नंबर या 3 नंबर में होगा। क्लोरोबेंजीन यानी फिनॉल DDT के बनाने की विधि यानी उसका समीकरण देना, इन सब का आपका बनाने की विधि और क्लोरोबेंजीन के यहाँ से लिखे हुए हैं कि क्लोरोबेंजीन भौतिक गुण रासायनिक गुण उपयोग विधि बनाने की विधि।
क्लोरोबेंजीन की बनाने की विधि याद कर लीजिए, हमने उसको गोले में कर दिया है। उसके बाद अगला प्रश्न है ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसके प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेद कीजिए। बड़े में 5 नंबर में राइमर टीमैन कोलबेस्मीट अपक्रिया, ये आपका टिप्पणी लिखने के 4 नंबर है। 3 नंबर में आ सकता है फिनॉल के अम्लीय तथा लक्षण क्यों होते हैं, अम्लीय क्यों होते हैं, अम्लीय लक्षण बताइए, 2 नंबर या 3 नंबर में। यूरोट्रोपिन 2 नंबर में, फार्मेलिन 2-3 नंबर में, इसमें टिप्पणी लिखिए, सब 2-2 नंबर, 3-3 नंबर टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करोगे, इसके लिए आप बड़े में याद करिएगा 5 नंबर, ठीक है। उसके बाद आप आइए, अगला क्वेश्चन है फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन नामांकित चित्र सहित अमोनिया के समीकरण और फार्मिक अम्ल के फेलिंग विलयन के साथ टैलिन अपक्षय के साथ क्या क्रिया होती है, ये आपका 5 नंबर। बड़े में कैनेजारो पर टिप्पणी या क्रॉस एल्डोल संकलन पर टिप्पणी लिखना है, तो 3 नंबर में हो सकता है आपका। उसके बाद अगला है प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि और रासायनिक अपक्रिया संबंधित अपक्रिया गुण भी दीजिए, ये आपका 5 नंबर में। कार्बिल एमीन और अपक्रिया पर हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया का आपका 4 नंबर में आ सकता है। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या हैं, उसके कार्य संबंध उपयोग महत्व और उपयोग बताना है, 5 नंबर में होगा। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इसके महत्वपूर्ण कार्य को समझाइए, आपका 5 नंबर में बड़े में होगा। उसके बाद आपका ग्लूकोज की संरचना सूत्र और रासायनिक अपक्रिया का वर्णन कीजिए ग्लूकोज के बारे में, ये इतना प्रश्न था आपके लिए। और कुछ बचता है ये चीज़ क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, महत्वपूर्ण संक्षिप्त अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया की जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना और कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेकर केवल इन सबको हम उसमें देंगे और एक वीडियो आएगी इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, सारे हमने कवर कर दिया। इतने प्रश्न अगर आप याद कर लेते हैं, इन सब के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करिए, सभी वीडियोज पा जाएंगे आपको। फिजिक्स की सब हमने डाल दिया है पूरा, डेरिवेशन 3-3 नंबर 2 नंबर के सारे प्रश्न और डेरिवेशन 8 नंबर 7 नंबर जो भी होते हैं सभी प्रश्न डाल दिए हैं, जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ओके, हमारे वीडियो में आज इतना ही था, अगली वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक कि हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। ओके, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। फिर से हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो ही जस्ट कल। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।